जिसे पूछूं वो यही कह रहा है कि यार नीट का एग्जाम मत दे, तू एम्स का एग्जाम दे दे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एम्स का एग्जाम सीरियसली है क्या चीज़। बहुत सारे आप में से ऐसे कैंडिडेट हैं जो पहली बार एम्स का नाम सुन रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों को तो ये तक लगता है कि नीट के थ्रू ही एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि एम्स बहुत बड़ी चीज़ है। बट ऐसा नहीं है। अगर मैं बात करूं बीएससी नर्सिंग को लेके या पैरामेडिकल को लेके, तो एम्स खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, कुछ चुनौतियां हैं, कुछ कंडीशंस हैं। क्या है? सबसे पहले मैं जानूंगा, आपने दो वर्ड देखा होगा, ओनली गर्ल्स। ये ओनली गर्ल्स का मीनिंग क्या है? ओनली गर्ल्स का ये मीनिंग है कि एम्स से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाह रहे हो और अगर आप ये वीडियो देखने वाली फीमेल कैंडिडेट यानी कि मेरी प्यारी छोटी बहन है, तो डेफिनेटली आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मेरा छोटा भाई है, तो एक छोटी सी अफसोस की बात है कि आप बीएससी नर्सिंग एम्स से नहीं कर सकते। कर तो सकता है बेटा तू, बट एम्स से नहीं कर सकता। लेकिन जॉब एम्स में आप दोनों ही कर सकते हो मेरे लाडलो। अब ध्यान रखना, गर्ल्स बॉयज में क्या डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे एग्जाम का पेपर पैटर्न क्या है, फॉर्म की डेट कब आने वाली है, साथ ही साथ में एग्जाम का सिलेबस क्या है, कॉलेज की फीस क्या है, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैं आपको आने वाले इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखना और अपने बड़े भाई को लाइक एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे इस टेलीग्राम चैनल पे। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि यहां पर मैं आपको MCQ, इंपॉर्टेंट फ्री PDF नोट्स, इसके साथ साथ आपको यहां पे डायग्रामेटिक कुछ चीजें भी दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और यूज़फुल होने वाली है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ज्वाइन ज़रूर से कर लेना। अब बात करें एम्स को लेके। एम्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन पीछे दिख रहा है कुछ, ये जो पीछे दिख रहा है ये एक सिर्फ फोटो नहीं है। ये जो पीछे दिख रहा है ये हमारा इमोशंस है, ये हमारे 4 साल की जन्नत है। और यकीन मानो ये 4 साल अगर आपने यहां गुजार दिए ना, आपकी लाइफ में कोई ऐसी रात नहीं होगी, कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसा वक्त नहीं होगा जब आप इसे याद नहीं करोगे यहां से गुजर जाने के बाद। बिकॉज एम्स है सीरियसली, और एम्स दिल्ली तो क्या ही कहें। तो इसमें जाने का सफर इतना आसान नहीं होगा। इसमें जाने के लिए बहुत सारे हर्डल्स पार करने होंगे, और उन सब हर्डल में से सिर्फ पहला हर्डल है हमारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन, उसे क्रैक करना, जो खुद एम्स करवाता है। नेशनल लेवल एग्जाम है ये, यानी कि इंडिया लेवल का एग्जाम है, पूरे इंडिया से कैंडिडेट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। एम्स दिल्ली खुद इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है हर साल मतलब। अब इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फॉर्म कब आने वाले? तो बहुत जल्दी फॉर्म आने वाले। हो सकता है आप इस वीडियो को देख रहे हो लेट से 5-6 दिन बाद में, तो फॉर्म आ चुके हों, बिकॉज इसके फॉर्म आने ही वाले हैं। मार्च के फर्स्ट वीक के आसपास के फॉर्म देखने को आपको मिल जाएंगे। आपको अप्लाई करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर्म आपके मार्च में आने वाले हैं और एग्जाम आपका 1 जून के अंदर आ रखा है। अब ये जो टाइम डिफरेंस है हमारे पास में 3 महीने का, मार्च, अप्रैल, मई, जून में हमारा एग्जाम है। इन 3 महीनों के अंदर हम इस जन्नत जैसी जगह में जा भी सकते हैं और हमारा सपना टूट भी सकता है। ये सब कुछ निर्भर करता है, डिपेंड करता है आपके इन 3 महीनों के सैक्रिफाइसेस के अंदर। आपने 3 महीने जान लगा दी ना। बहुत सारे मैंने ऐसे हजारों स्टूडेंट देखे हैं, पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं, कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपने सपनों को इन 3 महीनों में साकार किया है, और बहुत सारे ऐसे जिन्होंने 7 महीने मेहनत की और इन 3 महीनों के अंदर अपने सपनों को चूर चूर कर दिया। निर्भर करता है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी पे, बस और कुछ नहीं। एग्जाम का पैटर्न समझाऊं मैं आपको, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जो 3 आपके मेन सब्जेक्ट है, वहां पे 30-30 क्वेश्चंस आते हैं, और एक एडिशनली मुफ्त का सब्जेक्ट है हमारे पास में जीके। बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान सवाल। सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि इंडिया के अंदर जो 7 अजूबे हैं उनमें से कौन सा इंडिया में है? तो वर्ल्ड में हमें पता है 7 अजूबे, उनमें से कौन सा इंडिया में? आपको ऑप्शन देगा, आंसर कर दोगे। मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ ले रहा हूं कि पूरी दुनिया का सबसे ऊपर हाइट पे बना रेलवे ब्रिज कौन सा है? तो वो आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन हैं, सिंपली बेसिक क्वेश्चन। और अगर मैं 2024 का क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो हमारा नेशनल एंथम, उसके राइटर कौन है? बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि एम्स 2024 के अंदर कुछ जीके के साथ में मैथ्स, कुछ रीजनिंग, इनके क्वेश्चंस भी ऐड हुए हैं, तो ये थोड़ा सा चेंज है। बट ऐसा नहीं है कि चेंज इतना बड़ा है कि हमारे मार्क्स जीके में कट जाएंगे। बेसिकली 3 से 4 क्वेश्चंस आपके इन मेन सब्जेक्ट से मिलकर पूछे जाएंगे, जिनको आप आसानी से कर सकते हो। अब मार्किंग स्कीम को लेकर बात करें, ये सबसे बड़ा हर्डल है हमारे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। माइनस मार्किंग यानी कि नेगेटिव मार्किंग, -1/3। इसका मीनिंग क्या होता है? 3 क्वेश्चंस अगर आप गलत कर देते हो तो 1 मार्क्स आपका कट जाता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में, और मेरे हजारों जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं, एग्जाम निकालते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक चीज बता रहा हूं, एक फैक्ट बता रहा हूं। अप्रॉक्स 17 क्वेश्चन हर बच्चा नेगेटिव करके आता है।
17 क्वेश्चंस का मतलब हो गया, बाय थर्ड कर दीजिए, 6 मार्क्स हर बच्चा काट के आएगा। क्यों? और एक और फैक्ट बताता हूं, जिनके ये 17 नेगेटिव होंगे ना, उनमें से मैक्सिमम बच्चे जिनके मार्क्स आएंगे 57, 63, 65 इसके आसपास। अब आप सोचो इसमें 6 मार्क्स आप ऐड करो तो सिलेक्शन हो जाता भाई। सबसे जरूरी है हमारा सिलेक्शन हो जाता। बस ये सिलेक्शन हमारा नेगेटिव मार्किंग रोक के बैठी है। अगर ये नेगेटिव नहीं करते तो 7 नंबर बढ़ते सो बढ़ते 6 नंबर कटने से बच जाते, कुल मिला के हमारे पास में 13 नंबर का मार्जिन आ जाता। तो ये जरूरी है हमारे लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिलेबस ओवरव्यू को लेके, हमारे पास क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए। सिलेबस ओवरव्यू के अंदर आप तो न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करो वैसे तो, बट मोटे मोटे तौर पे मैंने आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रख दिए। जैसे फिजिक्स में मोशन से क्वेश्चन यानी काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन पूछेगा। ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जिससे 2024 के अंदर हालात जज्बात सब पलट दिए इसने। क्यों? ऐसा अक्सर लगता था प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए कि एम्स जो है वो 12th का फेवरेट टॉपिक है, बट नहीं, 11th 2024 के अंदर भरपूर तरीके से दिया इसने। तो इसका मतलब हमें 11th पे भी फोकस तो करना पड़ेगा, हम मिस नहीं कर सकते। फिर 12th में बात करें करंट, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू एम्स। केमिस्ट्री में बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गए। बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ये ऐसे टॉपिक हैं जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर मैं इन तीनों टेबल्स की बात करूं तो करीब करीब आप यकीन मानिए कि 40 क्वेश्चन तो आपके यहीं से देखने को मिल जाएंगे। जीके में बात करूं तो करंट अफेयर्स एंड एम्स रिलेटेड अपडेट्स, जैसे कि पहला एम्स कब एस्टैब्लिश किया गया था 1951 के अंदर, कहां किया गया था, इस तरीके की इंफॉर्मेशन पूछी जाती है। तो ये बेसिक चीजें हैं आपकी जीके एंड करंट अफेयर्स में। जैसे हमारे पास में G20 समिट हुआ, वो कहां हुआ, ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहां है, तो इस तरीके की बेसिक चीजें आपसे पूछी जाएगी। नेक्स्ट बात करें एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। आप एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप देखोगे, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है aimsexam.ac.in या पार भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे इसके एकेडमिक सेगमेंट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी परेशान नहीं होना है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको एकेडमी के प्लेटफॉर्म से, एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले मिल जाएगी। तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। उसके बाद में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीजें बनवा लीजिएगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप ये एक सेपरेट वीडियो चाहते हो कि हाँ डॉक्यूमेंट्स पे बनवाए जाएंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अभी रेडी रखने हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में उसके लिए जरूर लेके आऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो पुराने भी चल जाएंगे हमारे। नेक्स्ट चीज बात करें इंपॉर्टेंट कट ऑफ। ये कट ऑफ मैंने रखी है 2023-24 को देखते हुए। 2024 के अंदर कट ऑफ में चेंजेस देखने को मिले और 2025 में यकीन मानो कट ऑफ और ऊपर इंक्रीज करेगी। अगर मैं बात करूं 2023-24 के लिए तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जाती है वो जाती है 55 से 60% एवरेजली। ओबीसी के लिए 50 से 55%, ST/ST के लिए 45 से 50%। लेकिन इस बार इस कट ऑफ के अंदर जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा वो करीब करीब 7 से 8% का मिलेगा हर एक जगह पर, 7 to 8% ऑन एवरी कैटेगरी। तो इसको लेके आप एक बेंचमार्क, एक डेडलाइन डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कम से कम किसी भी एम्स में अगर जाना है तो इतना स्कोर तो करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो 60 में अगर मैं 8 जोड़ दूं यानी 68 मार्क्स, तो मैं 68 मार्क्स से प्लस तो मेरे को लेके आना ही आना। ये परसेंटेज सिस्टम है वैसे, तो ध्यान रखना 68 प्लस तो हमें स्कोर लेके ही आना है एन एनी हाउ कंडीशन। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। उसके बाद में एम्स खुद करीब करीब 15,000 बच्चों को सेलेक्ट करता है फॉर काउंसलिंग। उसके अलावा तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता। और इसके बाद में इन 15,000 में से 1500 बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मॉपअप, इन 4 राउंड्स के अंदर सेलेक्ट कर लेता है। इसे हम कहते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। और इसके बाद में फाइनली बच्चों का एडमिशन होता है। जैसे 2024 की बात करूं तो 1291 बच्चों का सिलेक्शन हुआ फॉर बीएससी नर्सिंग। सेम ऐसा ही पैरामेडिकल के लिए भी होता है। अब जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि क्लास 12th के बच्चे अपीयर कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, क्लास 12th के पास आउट बच्चे अपीयर कर सकते हैं, लेकिन उनका स्ट्रीम होना चाहिए बायोलॉजी। अब बायोलॉजी अगर आपका मेन सब्जेक्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और बायोलॉजी आपका एडिशन सब्जेक्ट है तब भी कोई दिक्कत नहीं। आपकी मार्कशीट के अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। सिर्फ सब्जेक्ट होने से भी नहीं होगा, आप क्लास 12th के अंदर पीसीबी के साथ में प्लस इंग्लिश के साथ में कम से कम 55% बना होना चाहिए, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के लिए। बाकी कैटेगरी के लिए 50%, 5% का रिलैक्सेशन है। एज की लेके बात करूं तो आपके पास में मिनिमम 17 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, यानी कि 2008 31 दिसंबर तक आप पैदा होने चाहिए।
बॉयज एंड गर्ल्स के तौर पे बात करें तो ओनली गर्ल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर सकती है बीएससी नर्सिंग के अंदर, बॉयज पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। लेकिन पैरामेडिकल के अंदर बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही एलिजिबल है, तो परेशान होने वाली कोई बात यहां नहीं है। तो ये डिटेल हमारे पास में रही सिलेक्शन प्रोसेस की। अब फाइनली प्रिपरेशन के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो आप इस लास्ट टाइम के अंदर अपने आप को तैयार करिए 90 डेज के अंदर कि कैसे मेरे को प्रिपेयर करना है। अगर 90 डेज अगर आप जान लगाते हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो, तो यकीन मानो इन 98 डेज के अंदर आप इजीली 83 चैप्टर्स को कवर कर सकते हो। इतना ही सिलेबस है हमारा, और इन 83 चैप्टर्स में से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन 90 आने हैं। अब आप सोचो फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, बायो के अंदर हमारे पास में नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उस हिसाब से आप अपने सेगमेंट को डिवाइड करो थोड़ा सा लॉजिकली। वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। एक साथ चीजें मैं आपको देने वाला हूं टेलीग्राम के ऊपर, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ साथ टॉप 1000 ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं एम्स एग्जाम के अंदर। तो आप यकीन मानो अगर आप उन 1000 क्वेश्चंस को भी देख के जाते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि उन 1000 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन 2025 में देखने को मिलेंगे। तो होपफुली ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली करते हो ना, रिवीजन और ये सब चीज़ें, वैसे सेपरेट वीडियोस में बना चुका हूँ स्ट्रेटजी पे, लेकिन एक नई स्ट्रेटजी आपको चाहिए कि भैया अब से हम शुरू करें, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट आप स्ट्रक्चर वे के अंदर जाइए। चाहे आप फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो एकेडमी के, या फिर आप जो रैंकर टेस्ट सीरीज है उसको फॉलो करिए। आप दोनों ही तरीके से अपने आप को एक स्ट्रक्चर वे के अंदर डाल के सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये प्रॉपर एक वीडियो रहा इन्फॉर्मेशन को लेके। एक स्ट्रेटेजी वाइज वीडियो चाहिए या डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए जरूर लेके आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।